स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 10 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नथिया नवा गांव में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का शुभारंभ किया। यह एक लघु धान्य प्रोसेसिंग इकाई है। मिलेट मिशन के अंतर्गत स्थापित यह इकाई भारत की सबसे ज़्यादा क्षमता वाली इकाई है। इस इकाई की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10 से 12 हज़ार टन है, जिसके लिए प्रतिदिन लगभग 34 से 40 टन कोदो कुटकी रागी की आवश्यकता होगी। बता दें कि इस इकाई के लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से सीधे किसानों से क्रय कर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तथा अवनी आयुर्वेदा के बीच MOU किया गया है। इस प्रसंस्करण इकाई में 7 प्रकार के मशीनों द्वारा कोदो कुटकी रागी को प्रसंस्करित कर कोदो कुटकी रागी के चावल तथा इसका दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज़, लड्डू इत्यादि बनाए जाएंगे। वहीं साथ साथ इसकी पैकेजिंग भी की जाएगी। इन उत्पादों की मार्केटिंग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले से बस्तर के बकावंड में काजू प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। वहीं लोहांडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम धुरा गांव में इमली प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। प्रदेश के बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम तुरेनार में सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से प्रदेश के सभी विकास खंडों में 2-2 ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है, जिसके तहत बस्तर के सभी 7 विकास खंडों में 2-2 औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया है। इन सभी विकास खंडों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2-2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला प्रशासन ने 108 गांवों में निःशुल्क इंटरनेट वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर ने। हाल ही में बस्तर के ग्रामीणों को तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में बस्तर जिला प्रशासन द्वारा BSNL के साथ समझौता किया गया है। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार और BSNL बस्तर के महाप्रबंधक शरद चंद्र तिवारी के मध्य हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत बस्तर जिले के 108 गांवों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम के तहत वर्तमान में जिले के बस्तर और तोकापाल विकासखंड के 108 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें बस्तर विकासखंड के 73 और तोकापाल विकासखंड के 35 गांव शामिल हैं। समझौते के तहत पब्लिक वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपकरण की स्थापना और अनुरक्षण का कार्य BSNL द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धुरा गांव में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम धुरा गांव में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया। इस संयंत्र में प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन इमली लुगदी, 5 मीट्रिक टन इमली चपाती और 3 मीट्रिक टन इमली बीज का पाउडर बनाने की क्षमता है। यह संयंत्र सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ PEB और पब पैनल में कुल निर्माण के 35,000 वर्ग फुट के साथ 2 एकड़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस जिला मुख्यालय में द्वितीय राज्य स्तरीय C-मार्ट का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में प्रदेश का द्वितीय राज्य स्तरीय C-मार्ट का शुभारंभ किया गया। बता दें कि राज्य में 5 संभागीय मुख्यालयों में प्रस्तावित 5 राज्य स्तरीय C-मार्ट में दुर्ग संभाग के बाद यह द्वितीय C-मार्ट होगा। इस राज्य स्तरीय C-मार्ट बस्तर जगदलपुर का निर्माण
नगर के हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स पर जिला खनिज न्यास संस्थान मद से किया गया है। इसमें कुल 1125 प्रकार के उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। यह सी मार्ट 7800 वर्ग फुट में स्थित है, जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं जैसे अनाज, आटा, नमक, मसाले, तेल, चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन आदि उत्पादों का विक्रय राज्य स्तरीय सी मार्ट के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संजय शुक्ला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण हेतु किस स्थान में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ के किन 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेदम्माकुडी और 20 द्वार मंदिर को। अगला प्रश्न है, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भिलाई में। अगला प्रश्न है, तत्कालीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य इंद्रावती जल समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सन 1975 में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिव नाटर। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। इन्हें 27 जून को बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती पर भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य में। टाटा पावर सोलर सिस्टम कंपनी ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ केरल के कायमकुलम में किया गया है। इसकी क्षमता 101.6 मेगावाट है। यह परियोजना कायमकुलम में 350 एकड़ के जल क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी खुशी पटेल ने। बता दें कि भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल ने जीता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर किस नाम से रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिनीमाता महतारी जतन योजना। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर मिनीमाता महतारी जतन योजना कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से वह महिलाएं जो महिला भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों से सम्मिलित हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना की सहायता राशि 20,000 रुपये तक की होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में ककुन बैंक की स्थापना किस स्थान में की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नानपुर में। ककुन बैंक की स्थापना जिला बस्तर जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम नानगुर में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग में रैली ककुन का संग्रहण और राज्य में धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की गई है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वादन क्षेत्र से था? दूसरा प्रश्न है, देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तीसरा प्रश्न है, पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्टेडियम में पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड रनिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है? पांचवा प्रश्न है, प्रदेश में एंट्री एग्जिट द्वार वाला पहला मॉडल हाट बाजार कहाँ शुरू किया गया है?